अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडन के बारे में। हम स्वीडन की सैर के साथ साथ इन मालूमात का जिक्र भी करेंगे जिन मालूमात से आज तक आप नावाकिफ होंगे। स्वीडन ज्यादातर समंदर से घिरा हुआ है, जबकि इसके मगरब में नॉर्वे, शुमाल मशरुक में फिनलैंड है। ये समंदर पर एक लंबे पुल की मदद से डेनमार्क से भी मिला हुआ है। स्वीडन 12,000 कबल मसीह के आसार फराहम करता है। 12वीं सदी में एक स्वीडिश हुकूमत की बुनियाद रखी गई जो तकरीबन 2 सदियों का अरसा भी मुकम्मल ना कर सकी और 1369 ईस्वी को स्वीडन को कोलमार्क के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। कोलमार इत्तेहाद 1369 ईस्वी से लेकर 1523 ईस्वी तक कायम रहने वाली इत्तेहादी हुकूमत थी, जिसका एक ही बादशाह था। इस बादशाह के साथ इत्तेहाद करने वालों में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जज़ायर फारू, आइसलैंड और ग्रीनलैंड शामिल हैं। 1523 ईस्वी में इस इत्तेहादी हुकूमत का खात्मा हुआ तो मुमलिकत स्वीडन का वजूद कायम हुआ, लेकिन 1814 को एक बार फिर इस मुमलिकत को नॉर्वे के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। ये इत्तेहादी हुकूमत अगस्त 1905 तक चलती रही, जिसके बाद से स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए। 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन की दरखास्त को कबूल करते हुए उसे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाया। स्वीडन यूरोपीय यूनियन के इन ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के बावजूद भी अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी करेंसी को ही इस्तेमाल में रखा। स्वीडन की करेंसी को स्वीडन क्रोन कहा जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर तस्वुर किया जाता है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में स्वीडन के कयाम के वक्त शुरू हुई थी। 188 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोम अपने अंदर 9 लाख अफराद को बसाए हुए है, जो स्वीडन की तकरीबन 10% आबादी बनती है। स्वीडन का कुल रकबा 4,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 55 नंबर पर आने वाला मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसको इस आबादी के लिहाज से दुनिया का 29वें नंबर पर आने वाला मुल्क बनाती है। स्वीडन की कौमी और सरकारी जुबान को स्वीडिश कहा जाता है, अलबत्ता इसी जुबान को सोनास्का भी कहा जाता है। स्वीडिश बोलने वाले तकरीबन 95% आबादी अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल भी जानती है। स्वीडन की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 1 लाख है और ईसाई मजहब स्वीडन का सबसे बड़ा मजहब है। दोस्तों, स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट्स को हर माह 188 अमरीकी डॉलर फराहम करता है ताकि अपनी तालीम को आसानी से मुकम्मल किया जा सके। स्वीडन में बच्चों को बहुत ही प्यार से पाला जाता है। बच्चे को मारना वहाँ एक जुर्म तस्वर किया जाता है। इस जुर्म के कसूरवार को सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ता है। स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक ऐसा गोल्फ ग्राउंड है जो आधा स्वीडन में आता है और आधा फिनलैंड में। स्वीडन की 78% आबादी अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल अच्छी तरह जानती है। शायद ये बात आपको मालूम ना हो, स्वीडन के कयाम के वक्त फिनलैंड स्वीडन का ही हिस्सा हुआ करता था। फिनलैंड ने 1209 ईस्वी में स्वीडन से अलहदगी इख्तियार की थी। 2009 में जब दीगर कई कानून स्वीडन के शहरियों पर लागू किए गए तो स्वीडिश को स्वीडिश की सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल सरकारी सतह पर होने लगा। इससे पहले अंग्रेजी जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा हासिल था। यूके, स्वीडन और फिनलैंड दुनिया के वो ममालिक हैं जिनके पासपोर्ट होल्डर दुनिया के कई ममालिक में बगैर वीजे के जा सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में स्वीडन का 3रा नंबर है, लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले ममालिक वीजा फ्री पॉलिसी में स्वीडन से पीछे हैं। स्वीडन में बच्चों की शरह पैदाइश 0.13% है, जो कि दीगर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम है। स्वीडन में जब कोई वालिदैन बच्चे को जन्म देते हैं या गोद लेते हैं तो वालिदैन को 480 दिनों की छुट्टी लेने के हकदार बन जाते हैं। हुकूमत उनको ये छुट्टी इसीलिए देती है कि वालिदैन अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सके। दोस्तों, शायद आप इस बात से वाकिफ ना हो कि ट्विटर पर मौजूद स्वीडन का ऑफिशियल अकाउंट हर हफ्ते स्वीडन के किसी न किसी शहरी को दे दिया जाता है ताकि वो अपने तरीके से उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। ब्राज़ील के सिर्फ 43% नौजवान हाई स्कूल तक की तालीम हासिल कर पाते हैं, जबकि स्वीडन में ये तादाद 87% है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम 14 जजीरों से मिलकर बनाया गया है। इस शहर का वस्त पानी से भरा हुआ है। इस मुल्क ने 31 नोबेल इनामात अपने नाम कर रखे हैं। स्वीडन की 1 करोड़ की आबादी में से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक 18 साल के भी नहीं हुए। स्वीडन ने हर 5 में से 1 आदमी का किसी न किसी दूसरे मुल्क से रिश्ता होगा, जबकि स्वीडन के शहरी दीगर कई ममालिक में जाकर बस चुके हैं जो स्वीडन की आबादी का 15% बनते हैं। 1974 में शुमाली कोरिया के बादशाह ने 1000 गाड़ियाँ स्वीडन से खरीदी थी, जिनको शुमाली कोरिया भिजवा दिया गया था, लेकिन शुमाली कोरिया ने आज तक इन गाड़ियों की कीमत अदा नहीं की। अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड दुनिया के सबसे जदीद माने गए थे। स्वीडन में 20 लाख से ज़ायद लोग खेलों के मुख्तलिफ क्लब्स में रजिस्टर्ड हैं। स्वीडन में सबसे ज़्यादा और शौक से खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। इसके अलावा और भी बहुत से खेल खेले जाते हैं। 2006 में स्वीडन में 27,000 गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था, जिसकी वजह से स्वीडन को 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क करार दिया गया। 2016 में ये तादाद 1,35,00,000 थी। दोस्तों, ये थी स्वीडन के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।